हेलो फ्रेंड्स, मौसम का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। कुछ अजीब सा ही नहीं है, मैं कहूँगा बड़ा खतरनाक हो रखा है मौसम। कभी आप जब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो अचानक बारिश हो जाती है, कभी देर आर सडन स्पेल्स ऑफ एक्सेसिव हीट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर डिस्टर्ब्ड इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर इन अर्थ क्लाइमेट। दिस इज व्हाट वी ऑल कैन नोटिस। वेलकम टू द साइंस बियॉन्ड चैनल। और जैसा कि हमारा नाम है, हम आपको जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के, उसके आगे की बात बताते हैं। हम एग्जिस्टिंग साइंस की सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जितनी बेयर मिनिमम जरूरत हो। इनफैक्ट वी टेक यू अहेड टू द रिसर्च विच इज फोर्थकमिंग इन फ्यूचर। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, हम आपको एग्जिस्टिंग साइंस से बहुत आगे की रिसर्च दिखाते हैं। और इस वीडियो में भी हम वहीं पे लेके चलेंगे एंड दिस विल बी ऑन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट विच इन्फ्लुएंसेस ऑल ऑफ अस। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मौसम जो है बड़ा इरेटिक हो गया है और उसके कोई प्रेडिक्शंस पॉसिबल नहीं है। इसके दो फैसेट हैं। पहला फैसेट है प्रेडिक्शन से रिलेटेड की जो प्रेडिक्टिव एजेंसीज हैं, जितनी भी, चाहे आप वर्ल्ड लेवल की एजेंसीज, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, मे यू टेक एनी एजेंसी, दे ऑल आर गोइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसिस्टेंटली। मतलब वो अगर बोलते हैं कि लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि अगर मौसम विभाग बोल रहा है कि बारिश होगी मई के महीने में, तो समझ लो कि ड्राई होगा। अगर वो बोल रहे हैं नहीं होगी तो एक्चुअली वहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो इस साल भी, पिछले 2022 में भी ये देखने को मिला और 2023 में भी देखने को मिला। तो अभी हम जाते हैं कि ये, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका जो ऑब्वियस जवाब जो आज की डेट में है वो है कि एल नीनो, ला नीना, या ज्वालामुखी फट गया, या कोई ग्लोबल वार्मिंग है, ह्यूमन रीजंस हैं। तो ये सारे रीज़न अपफ्रंट रेडी होते हैं कि जो उनका वेदर प्रोडिक्शन, आई वुड से, वो मंथली क्या वो वीकली बेसिस पे भी रॉन्ग हो जाती हैं वेदर एजेंसीज। तो चाहे आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लें, चाहे IMD लें, चाहे आप स्काईमेट लें, चाहे एशियान लें, ये सभी एजेंसीज इन अ सिमिलर वे। तो इसका रीज़न क्या है कि इनके प्रेडिक्शंस गलत क्यों जा रहे हैं? तो इन सब का एक जवाब जो कॉमनली एक रिप्लाई देते हैं, जो सबको पढ़ाते हैं, ये कि एल नीनो, ला नीना जो है उसके कारण ये सब हो रहा है। तो बेसिकली ब्रीफली हम ये कवर करेंगे कि एल नीनो, ला नीना, बेसिकली दीज आर टू कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट में एल नीनो में जो ओशियनिक टेम्परेचर्स है, सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, जिससे अपवेलिंग, डाउनवेलिंग और जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो उनकी ब्लूमिंग होती है, ये सब चीज़ें, मतलब एक टेक्निकल जार्गन है जिसमें मैं डीपली नहीं जाऊँगा। मोटी मोटी बात यह है कि जो जिस वक्त एल नीनो होता है, या तो उस समय ओशियाटिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओशन सरफेस टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है, जिसके बेस पे वो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो ऐसा लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने एक ईजी वे आउट निकाला हुआ है, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ वेदर, जो इसको ये कवर नहीं कर पाते। तो एक बहुत ईजी सॉल्यूशन वो ढूंढ लेते हैं कि हमने, देखिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू, यू हैव योर ऑब्जर्वेटरी देयर, यू सिंपली मेजर द टेम्परेचर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वो कर देते हैं कि ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल है। और ये सारे मैथमेटिकल मॉडल भी गलत सिद्ध हो गए हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल गलत सिद्ध हो गए हैं, और उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उसको उन्होंने लिंकिंग की है, वो भी सारी गलत सिद्ध हो गई है। तो अब ये जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इस साल 2023 के लिए मई में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि डेफिसिट रेनफॉल जो है वो होगा, और इन देयर प्रेडिक्शन इट वाज नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 6% बिलो नॉर्मल मानसून उन्होंने कहा था। और जो कि मानसून रेन प्रैक्टिकली हमें किसी डाटा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं अपने आसपास, लाइक इन द नॉर्दर्न इंडिया वी कैन सी इट वेरी क्लियरली कि जो रिवर्स होती हैं उनमें जैसे ही जब अगर वार्मिंग की वजह से नदियों में पानी बढ़ता है, तो दैट इज बिकॉज द स्नो इज मेल्टिंग एंड वो ब्लू कलर का एक डिस्टिंक्ट वाटर होता है। जबकि जब बारिश शुरू हो जाती है तो यूल फाइंड कि मटमैला पानी आने लगता है। तो इस साल आप देखेंगे कि जो फ्लडिंग हुई है और जो वाटर लेवल बढ़ा है, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस, ये जो मटमैला पानी और जो रेन्स है, इसके कारण हुआ है। और इसी तरह की रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि अब रेस्ट ऑफ इंडिया से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो पैसिफिक ओशन है, जिन ओशंस में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, उनसे भारत पहली बात तो बहुत दूर है। और दूसरा क्या है कि भारत जो है, हिस्टोरिकली भारत जो है वो भारतवर्ष के रूप में जाना जाता था, यानी जो एक मानसून रेंज से कनेक्टेड लैंड थी, दैट वाज कंबाइंड भारत, दैट यूज्ड टू बी कंबाइंड भारत। तो उसका जो कॉमन लिंक था, दैट यूज्ड टू बी द साउथ वेस्ट मानसून। और जो मानसून है वो बहुत सारे फैक्टर्स से, जो समझ लीजिए कि आप वो ओशन से चलता है, लगभग 2500 किलोमीटर तक चल के हिमालयस को हिट करता है, और वो इस पूरे एरिया में वाटर वेपर है वो रिसाइकिल होता रहता है, और बारिश जो होती है वो गिरती रहती है। बारिश गिरेगी, फिर वो इवेपोरेट हो गई, फिर वो क्लाउड्स बन के दोबारा गिर गई। इस तरह के साइकिल्स लगातार चलते हैं जो टोटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ये बात तो है एक, मतलब लोकल फैक्टर की। और जो टेम्परेरी टर्म्स में आई वुड से कि जैसे 3 से 7 दिन के वेदर प्रेडिक्शन इनके बहुत सही होते हैं। जितनी वेदर एजेंसीज हैं जो वेस्टर्न मॉडल्स पे काम करती हैं, वो इसलिए सही होते हैं कि ये सैटेलाइट्स के जरिए देख लेते हैं, और जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वाटर वेपर इतना बढ़ गया है। देन देयर आर सैटेलाइट इमेजरीज एंड देयर आर मूवमेंट ऑफ द क्लाउड्स एंड कंसोलिडेशन जो होता है बेसिकली।
एंड उससे फिर क्या है कि बीच में सीसीएन बन के क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बन के बारिश हो जाती है। तो ये सब साइंस जो बेसिक साइंस है जिसके बेस पे ये इन्होंने पूरा एक मतलब कार्यक्रम चलाया हुआ है, एक तरह का पूरा आप देखेंगे सिस्टम बना हुआ है जिसमें लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर देयर एंड they earn money, and you know we are not against that, but what we are against is that they are actually living on a corpse। जो ये जो एल नीनो बेस्ड प्रिडिक्शन है ये एक तरह से डेड मैकेनिज्म है और इसको बार बार देख के भी ये इससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस। तो इसके अंदर एक जो 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एस्ट्रोनॉमिकल। तो इसमें जो खुद भी इसको इंकॉर्पोरेट करते हैं, दे रिलेटेड टू सन साइकिल की जो सोलर हीट है वो फ़र्क हो गई है। वेरएज एक्चुअली जो सन के साइकिल हैं वो इतने इरेटिक होते हैं जो 12 साल से लिंक करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द साइकिल ऑफ जुपिटर नॉट द सन। और हमने जो जुपिटर के एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, कैसे वो मैग्नेटो टेल में वैक्यूम को कम ज़्यादा करके अर्थ वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं जुपिटर, ये हमारे बेसिकली 2 पार्ट में बने वीडियो हैं। और वो 2 सीरीज़ है जिसमें एक में ये है कि कैसे जुपिटर का इन्फ्लुएंस, क्योंकि बिकॉज जुपिटर इज़ अबाउट 300 टाइम्स द अर्थ साइज, अर्थ मास, एंड वो जो सन के ऊपर दो जुपिटर इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, बट इट एक्चुअली क्रिएट्स अ वॉबल ऑफ अराउंड 2 लाख किलोमीटर्स ऑन सन। तो सन जो है वो वॉबल करता है बेसिकली जब जुपिटर के मोशंस के कारण, जो रेंज करीब 2 लाख किलोमीटर की होती है। तो इससे न सिर्फ इस वॉबल से बल्कि जो जुपिटर का अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज अर्थ इज क्लोजर टू जुपिटर रिलेटिवली द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन। तो वो अब आप देखेंगे कि अगर आप सिंपल फार्मूले को g मल्टीप्लाइड बाय मास 1 इंटू मास 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर में लगाएंगे तो दूरी का स्क्वायर पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए जुपिटर जो इट इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम अर्थ एज इट इज़ फ्रॉम द सन। तो वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अर्थ के ऊपर एक्सेस करता है जिसको रिकॉर्ड अदरवाइज नहीं किया जा सकता, बट दो सिम्टम्स कैन बी सीन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। और इसके ऊपर हमारी कॉपीराइटेड रिसर्च है विच इज़ कॉपीराइटेड इन सिंस अक्टूबर 2021। तो ये बाकी वैलिडेट भी हुई है बाय सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज। वी हैव चैलेंज द फर्स्ट right of those universities because our copyright was earlier. That will be subject matter of a separate video. I would cover it later. तो ये तो कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ इनका बिल्कुल ध्यान गया हुआ नहीं। इसके अलावा क्या है, जो मिलांकोविच साइकिल्स है, जो अर्थ के वॉबल से और जो अर्थ की एक्सेस का प्रेसिशन होता है, जो उसका मूवमेंट होता है, जो उसके टिल्ट में फ़र्क पड़ता है, अर्थ वॉबल, ये इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन पे मिलांकोविच साइकिल इज़ अ डिटेल्ड एंड इट्स अ वेरी गुड स्टडी विच वर्क्स ओवर 4 लाख ईयर्स साइकिल। तो उसमें से भी ये कुछ चीज़ें इनपुट्स निकाल के नहीं लाते जब ये वेदर प्रेडिक्शन करते हैं, इसलिए इनके प्रेडिक्शन गलत होते हैं। तो ये फिर एट्रीब्यूट कर देते हैं किसी लोकल फैक्टर को। तो देखेंगे अगर आप, लेकिन सोचिए कि जैसे इस बार ये बोल रहे हैं कि जो एक्सेसिव रेन है, जो अनप्रिडिक्टेड रेन है, मतलब हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तो एक कंटिन्यूस फिनोमेना है सिंस द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बायोफ्यूल्स। तब से ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना जो है वो अर्थ वेदर पे इफेक्टिवली काम कर रहा है जितना भी कर रहा है। एंड सेकेंडली दी CFC गैसेज, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो एयर कंडीशनर्स वगैरह में यूज होती हैं, वो रिलीज करके ग्रीन हाउस गैसेज बनती हैं एंड दे ट्रैप दी हीट ऑन दी अर्थ। बट दे ऑल्सो दी वाटर वेपर विच इज डबल एज्ड टूल, जो क्या करता है वो सनरेज को भी ब्लॉक करता है और अर्थ से रिलीज होने वाली हीट को भी ब्लॉक करता है। तो उसका प्रेडिक्शन जो है दैट बिकम्स लिटिल बिट वेरी वेरी ट्रिकी। तो क्लाउड कवर जो है वो एक स्क्रीन या की तरह काम करता है। वो ना तो अगर मान लीजिए दिन में बादल हैं तो वो हीट को इतना अर्थ पे आने नहीं देगा। सिमिलरली रात के टाइम अगर क्लाउड्स हैं तो वो अर्थ से जो स्पेस में रात को लीक आउट हो जाती है हीट, वो उस मैकेनिज्म को भी ब्लॉक करता है। सो दैट्स अ ट्रिकी साइड ऑफ थिंग्स। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो जुपिटर के ऊपर और जो अर्थ की एक्सेस अराउंड द सन है उसके ऊपर हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको मैं लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं। यू विल गेट द कॉन्सेप्चुअल पिक्चर ऑफ व्हाट द वेदर साइंसेज एक्चुअली शुड बी एंड वेयर एक्चुअली दे आर, इन व्हाट वे दे आर वर्किंग। अब इसके आगे की एक बात ये है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब को जो सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आता है इन माय हम्बल विजडम, दैट फैक्टर इज द अबंडेंस ऑफ प्लांट कवर ऑन अर्थ, बिकॉज दैट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। जो जैसे अर्थ है वो इतने साइकिल्स को झेल चुकी है, सोलर साइकिल्स को, जुपिटर साइकिल्स को और एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस तरह तरह के, इन सबको झेल के अर्थ जो एक स्टेबलाइज्ड अबोर्ड ऑफ लाइफ बन चुका है जिसमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रहता है, कंड्यूसिव क्लाइमेट रहता है। तो इन सब के चीज़ों के पीछे जो सबसे जो मेजर चीज़ है, वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन द सी, ओशंस एंड प्लांट कवर ऑन द अर्थ। तो अगर आप देखेंगे कि जो प्लांट्स जिस तरह की ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दिस इज अगेन आवर कॉपीराइटेड डिस्कवरी ऑन दिस कि व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीजन दे आर रिलीजिंग।
सो दैट वी विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो, बट इन अ नटशेल आई कैन से दैट जो अगर हमारे पास प्लांट कवर रहेगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना हम ये जो एडवर्स वेदर फैक्टर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे वो बायोफ्यूल्स की वजह से है और एनी अदर रीजंस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, तो इन सब को जैसे जैसे अगर हम प्लांट कवर बढ़ता जाएगा वो उसका रिडक्शन कम हो जाएगा। व्हेन आई से प्लांट कवर इज नॉट एग्रीकल्चर कवर, जो प्लांट मीन्स प्लांट विच आर 24 आवर्स indulging in release of oxygen, whatever is there, and they are absorbing carbon dioxide. So these are, vegetarianism is another tool because that prevents the release of excessive of carbon dioxide, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत मेजर कारण है। जो एनिमल कैरेकेसेस होते हैं और जो जितना रिलीज होता है, जो बायो वेस्ट रिलीज होता है बाय नॉन वेजिटेरियंस, एंड टू सस्टेन दिस एक्टिविटी ऑल्सो, बिकॉज एनिमल स्टॉक है, उनको फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टॉक चाहिए होता है। इसके ऊपर भी अलग अलग रिसर्च आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एंड सो दीज आर टू फैक्टर्स एज सॉल्यूशन विच वी रिकमेंड, दैट द इंक्रीज ऑफ प्लांट कवर एंड द सेकेंड इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है एंड इफ यू लाइक अवर रिसर्च, काइंडली डू रिमेंबर टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब और इन एनी अदर वे। क्योंकि देखिए, हम लोग इस तरह के वीडियोस जब उनको अप्रिशिएट करती है पब्लिक, तो वी फील लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड इससे हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी रिलीज होते हैं। सो दिस वुड बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड टू अस, that we are trying to work towards a better earth. Thank you so much.